नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पति पत्नी को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पति अगर कमाता है तब तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर पति नहीं कमाता है, पति एक भी रुपया जेब में नहीं रखता है, तो भी उसे पत्नी को हर महीने रुपए देने होंगे। अब पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला किस सिलसिले में सुनाया है वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को नजीर मानते हुए यह फैसला सुनाया है और कह दिया है कि पति के पास यदि कमाई नहीं है, कोई काम नहीं करता है, तो भी न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता जरूर देना होगा। अब क्या कुछ हुआ है कोर्ट में वो हम आपको बताते हैं। खबर बड़ी रोचक है और इसे आपको सुनना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति की आय 1 रुपए भी नहीं है, उसे भी पत्नी को बतौर गुजारा भत्ता 4,000 रुपए हर महीने देना होगा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने धीरज कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है। शेखपुरा जिले से जुड़े एक मामले में निचली अदालत द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को गुजारा भत्ता में 4,000 रुपए देने का आदेश दिया गया था। इसी आदेश को आवेदक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। अब देखिए क्या होता है हाईकोर्ट में। इस चुनौती पर जब बहस की बात चलती है तो क्या होता है वो आपको सुनना चाहिए। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसकी कोई आमदनी नहीं है। वो कोलकाता में अपने पिता को पानी पूरी बेचने में मदद करता है। इससे रोजाना मात्र 200 रुपए की कमाई होती है। ऐसे में प्रति माह 4,000 कहां से देगा। कोर्ट का क्या कहना है वो सुनिए। कोर्ट ने कहा है कि केस के रिकॉर्ड देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी पक्ष ने आय के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। किसी भी दस्तावेज के अभाव में यह माना जाएगा कि आवेदक एक दैनिक मजदूर के रूप में काम कर रहा है। अब बात आती है, चूंकि कोर्ट ने दैनिक मजदूर के रूप में उसे मान लिया, तो दैनिक मजदूरी पर अब आते हैं। दैनिक मजदूरी के हिसाब से बात अगर हो तो सुप्रीम कोर्ट के अंजू गर्ग बनाम दीपक कुमार गर्ग के फैसले का हाईकोर्ट ने हवाला देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति जिसकी आय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और वो बेरोजगार होने का दावा करता है, उसके मासिक वेतन को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के आधार पर माना जाना चाहिए। राज्य में एक व्यक्ति की प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए तय है, इसलिए कोर्ट उसकी अनुमानित आय प्रतिदिन 400 रुपए मानता है। अब इस प्रकार आवेदक दिहाड़ी मजदूरी के रूप में 12,000 रुपए महीने कमाने लगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप 12,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, आप कुछ नहीं है तो दैनिक मजदूर तो हो ही सकते हैं, घर में सोए सोए तो आप रहेंगे नहीं। और यदि आप इतने रुपए भी कमाते हैं, 12,000 रुपए भी महीने का आता है, तो आपको अपनी पत्नी को 4,000 रुपए हर महीने देने होंगे। तो हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले का हवाला दिया, उसी फैसले को नजीर बताया जिस फैसले में ये तमाम बातें की गई थी और एक किसी भी काम में संलिप्त ना होने वाले व्यक्ति को दैनिक मजदूर माना गया था और इस पर फैसला सुनाया गया था। तो पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है पति पत्नी को लेकर के। और वैसे भी अगर आप जिम्मेदारी उठाते हैं किसी लड़की की, तो उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन आपको ही करना होता है। ये अलग बात है कि आजकल रिश्तों में खटास ज्यादा बढ़ गई है। ये अलग बात है कि आजकल रिश्तों में खटास कुछ ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इसी फैसले का जिक्र हमने सोचा आपके साथ किया जाए। आपको कैसा लगा और आप इस मामले पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।